आत्मीय परिजनों, आप सभी को भाव भरा प्रणाम। आज हम आप सबके सम्मुख जिस प्रसंग को लेकर उपस्थित हुए हैं, उस प्रसंग का नाम है परोपकार्थ मिदं शरीरम। इस लेख के लेखक अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हैं। परोपकार ही परमार्थ है और इसका जीवंत उदाहरण है वृक्ष। इसी कारण सनातन संस्कृति में वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उनकी पूजा का विधान बनाया गया। वट सावित्री पर्व अथवा बरगदाही अमावस्या इसी विधान का एक रूप है। सनातन संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वृक्षों का महत्व मात्र वायु व जल प्रदूषण पर नियंत्रण करना, मिट्टी का कटाव रोकना, उर्वरता को बनाए रखना ही नहीं, बल्कि वृक्षों का बहुत अधिक प्रभाव सूक्ष्म पर्यावरण पर भी पड़ता है। वृक्ष व वनों के इस प्रभाव को मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों के रहन सहन, खान पान, चिंतन, व्यवहार आदि कृत्यों में भी स्पष्टतया देखा जा सकता है। इसी कारण वृक्षों को ऋषियों ने देवतुल्य माना है। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति समाज के हित और कल्याण में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी परोपकार्थमिदं शरीरम का लक्ष्य बनाकर प्राणी मात्र के हित में स्वयं को तिल तिल कर उत्सर्ग करते रहते हैं। वैदिक संस्कृत में वृक्षों के संरक्षण पर बल दिया गया है। ऋग्वेद में ऋषि वृक्षों के संरक्षण को लेकर कहते हैं, माँ काकंबीर मुद्रिहौ वनस्पतिं शस्तीव्रि ही नीनश मोत सूरो अह एवाचन ग्रीवा आदधते वेह। अर्थात जिस प्रकार दुष्ट बाज पक्षी दूसरे पखेरुओं की गर्दन मरोड़कर उन्हें दुख देता है और मार डालता है, तुम ऐसे ना बनो और इन वृक्षों को दुख नहीं दो, इनका उच्छेदन ना करो। ये पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को शरण देते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जो वृक्षारोपण करता है वह 30,000 पितरों का उद्धार करता है। इसी तरह अग्नि पुराण में उल्लेख है कि वृक्षों का रोपण स्नेहपूर्ण और उसका पालन पोषण पुत्रवत व मित्रवत करना चाहिए। जो वृक्ष पूजा पर जोर देता है उसका जीवन सुखमय बीतता है। वृक्षों के प्रति हमारे पूर्वजों में जो प्रेम था वह हमें भी होना चाहिए। हमें अपनी वन प्रधान संस्कृति की ओर अभिमुख होना चाहिए। हर युग में भारतीय संस्कृति की प्रेरणा से हमने संस्कारों की मूलभूत भावनाओं को सुदृढ़ बनाया है। इतना ही नहीं, विभिन्न युगों में जो विषमताएं उपस्थित हुई, सनातन संस्कृति से जुड़े भावनाशील लोगों ने उन्हें भेदने के लिए इन मूल्यों को शक्ति और व्यापकता प्रदान की। प्राचीन समय में विद्यालय अथवा गुरुकुल वहीं चलाए जाते थे जहां वातावरण वृक्षों से आच्छादित हो। गुरुकुल में वृक्षारोपण उत्सव मनाए जाते थे और बड़े बड़े देव वृक्ष यानी बरगद, पीपल, नीम आदि के पौधे लगाए जाते थे। विद्यार्थी गण उनकी नियमित देखरेख करते थे। इससे उनके बीच रहने से आध्यात्मिक भावनाएं जागृत होती थी। कठिन परीक्षा की घड़ी में भी विद्यार्थी और आम नागरिक सदाचार बनाए रखते थे। वृक्षों का संसार केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हर आश्रम, गांव, मंदिर,
वह सार्वजनिक स्थानों को भी वृक्षों से आच्छादित रखा जाता था। जो वृक्ष विश्व में कहीं नहीं पाए जाते थे वे भारतवर्ष में मौजूद हैं। देव वृक्ष के रूप में माने जाने वाले बरगद, नीम व पीपल केवल भारतवर्ष में पाए जाते हैं। भारत के पूजनीय वृक्षों में वट वृक्ष यानी कि बरगद का महत्वपूर्ण स्थान है। वट सावित्री या बरगद अमावस्या पर वट वृक्ष के पूजन का विधान है। स्त्रियां सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। वैदिक धर्म के साथ साथ जैन व बौद्ध पंथों में भी वट वृक्ष काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इसे अमरता का प्रतीक भी माना जाता है। सनातन संस्कृत में वट वृक्ष को शिव के रूप में मान्यता मिली हुई है। पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। इसलिए सौभाग्यवती महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा और अमावस्या को व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। आयुर्वेद का मत है कि इसके सभी हिस्से कसैले, मधुर, शीतल व आंतों का संकुचन करने वाले होते हैं। इसका प्रयोग कफ, पित्त आदि विकारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। वमन, ज्वर, मूर्छा आदि में भी लाभदायक है। इसकी छाल और पत्तों से भी औषधियाँ बनाई जाती हैं। गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने पर्यावरण संरक्षण को युग धर्म के समान माना है। पर्यावरण मात्र स्थूल प्रकृति तक सीमित नहीं है। यह प्रकृति समग्र पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में विराट हृदय के समान धड़कती है, श्वास लेती है। इस विषय पर गंभीर चिंतन करने से यह बात समझ में आएगी। प्रकृति को पहुंचाई गई थोड़ी भी क्षति हमें हमारे भविष्य की पीढ़ी के अंग प्रत्यंगों को पहुंचाई गई क्षति है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः के वेद सूक्त को परिभाषित करते हुए युग ऋषि कहते हैं कि हर मानव के लिए पर्यावरण संरक्षण के निमित्त वृक्षारोपण एक परम पुनीत व पुण्य कार्य है। वर्तमान समय की विभीषिका का मुख्य कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, जिससे हर क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है। आज के वैज्ञानिक प्रगति वाले युग में हमें अपने आध्यात्मिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। वट वृक्ष को शिव के रूप में मान्यता मिली हुई है। पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। इसीलिए सौभाग्यवती महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा और अमावस्या को व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है।